दोस्तों जानवर अपने शिकार को खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि कई जानवर ऐसे हैं जो अपने शिकार को जिंदा ही नोच नोच कर खा जाते हैं, और वहीं कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो अपने शिकार को सीधा ही निगल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप शिकारी जानवरों को देखने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको इन शिकारी जानवरों को अपना भोजन खाते हुए दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं हम हेरोल पक्षी से, जिसके हाथ एक कछुआ लगा और उसने उसे बिना चबाए ही अपने पेट में पहुंचा दिया, जहां उसने सिर्फ एक कछुए को ही नहीं जबकि वहां पर मौजूद सभी कछुओं को चट कर दिया। दोस्तों इस पक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका शिकार मर चुका है या अभी फड़फड़ा रहा है, ये सिर्फ उसे पकड़ता है और अपने पेट में डाल लेता है। ये सिर्फ एक ही सहूलियत देखता है कि वो शिकार उसके मुंह में आ रहा है या नहीं। ये अपने शिकार पर पहली बार में अपनी चोंच से हमला करता है और उस हमले के बाद शिकार को सीधा यही पता चलता है कि वो इस जानवर के पेट में पहुंच चुका है, और ये अक्सर अपने शिकार को एडजस्ट भी कर लेते हैं। नहीं समझे? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस शिकार की जो कद में थोड़े बड़े होते हैं, जिसे ये अपने पेट में पहुंचाने के लिए अक्सर गीला करते हैं, ताकि शिकार को गले से उतारने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। वैसे तो आप लोगों ने चींटियों की एकता काफी बार देखी होगी, जो हमेशा झुंड में ही मिलकर शिकार करती हैं। वैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी किसी चींटी को इस तरह किसी शिकार को उठाकर ले जाते हुए देखा है? दोस्तों चींटियाँ वो जानवर हैं जो मिलकर अपने शिकार पर हमला करती हैं और बाद में उसे उठाकर अपने घर कुछ इस प्रकार से ले जाती हैं। दोस्तों जिन चींटियों को अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें फायर एंट भी कहा जाता है। इन्हें इतना खतरनाक माना जाता है कि इसके ऊपर एक वैज्ञानिक ने रिसर्च के दौरान कुछ चींटियों को और एक घातक छिपकली को एक बॉक्स में बंद कर दिया, जहां आप देख सकते हैं कि छिपकली के ऊपर चढ़कर ये आंट उसे किस तरह काट रही है। दोस्तों हेरोल पक्षी एकमात्र पक्षी है जो अपने शिकार को इस तरह निगल जाता है। ये इतना ज्यादा खतरनाक जानवर है जो कि एक कबूतर को भी बड़े ही आराम से निगल सकता है। वहीं इसे कई बार बतख के बच्चों को भी अपना शिकार बनाते देखा गया है। दोस्तों इसके चलते हम कह सकते हैं कि ये वो पक्षी है जो अपने से थोड़े छोटे पक्षियों को भी अपना शिकार बनाने में कसर नहीं छोड़ता। ये वीडियो लंदन में स्थित एक पार्क का है, जहां पर लोग शाम के समय पक्षियों को खाना खिलाने के लिए आए थे। वहीं हेरोल पक्षी अन्य पक्षियों को खाने में व्यस्त था, और अब की बार तो लगता है इसे कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी, क्योंकि इसने बतख के बच्चे को नहीं जबकि बतख की अम्मा को ही उठाकर खा लिया। दोस्तों वैसे भूख बड़ी खतरनाक चीज होती है, इस बात का अंदाजा आप इस भालू से भी लगा सकते हैं। ये भालू इतना भूखा था कि वो मछली के एरिया में जाकर वहां से एक शार्क को ही मारकर कुछ इस प्रकार किनारे पर ले आता है, और यहाँ पर तो भालू अपने से भी बड़े साइज के जानवर पर हमला कर उसे मार डालता है और उसे चट कर जाता है। वैसे दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ये जानवर भी काफी ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन भालू ने सबसे छोटे जानवर पर हमला किया, जिसमें वो सफल भी रहा। दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इस चूहे को कछुए के सामने डाल दिया ताकि वो अपना पेट भर सके, लेकिन उन्होंने उसे जिंदा ही उसके टब में डाल दिया, जिसके चलते कछुए ने सबसे पहले उसे दबोचकर पानी में नीचे पहुंचाया, क्योंकि उसे पता था कि चूहा पानी में बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकता, जिसके चलते चूहा मर जाता है और वो उसे निगल जाता है। यहाँ पर कछुआ बतख के बच्चे को इस प्रकार शिकार बनाता है कि पहले तो उसकी माँ को भनक ही नहीं लगती कि उसके पास एक खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद उसकी माँ को एक मौका भी नहीं मिला, और यहाँ पर भी एक चूहे को कछुए के एक्वेरियम में डाल दिया जाता है, और यहाँ पर भी कछुआ उसी टेक्निक से उस चूहे को मारकर खा जाता है। वैसे दोस्तों आपका इस बच्चे के बारे में क्या ख्याल है जो अभी अभी पैदा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती के चलते वो चींटियों के हत्थे चढ़ जाता है? और आपने पिछली क्लिप में भी देखा होगा कि अगर चींटियों का झुंड हमला कर दे तो वो कितना खतरनाक होता है। दोस्तों बात अगर ईगल की जाए तो ये भी काफी ज्यादा खतरनाक पक्षियों में से एक है, जो दूसरे पक्षियों को मारकर खाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। यहाँ पर भी हम एक ईगल को देख सकते हैं जो सड़क किनारे मौजूद चूहे को अपना शिकार बना लेता है, और यहाँ पर हम एक गिलहरी को उसे अपना शिकार बनाते हुए देख सकते हैं, जहाँ उसके बिल्कुल पीछे बैठा दूसरा उसका गिलहरी दोस्त
कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों अब देखिए सियार को, जो कि एक सील के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वही सील का ये बच्चा उसके हत्थे चढ़ जाता है और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता। जिसके बाद वहां पर मौजूद सभी सियार बड़े ही मजे से उसकी दावत बनाते हैं। यहाँ पर जब काफी सारे गिद्ध मिलकर दावत बना रहे थे, तभी वहां पर एक सियार आ जाता है, जिसे सबसे पहले तो वो वहां से भगा देते हैं, लेकिन वो भी काफी ज्यादा नकटा था, जो फिर से वहां पर आ जाता है, जिसके चलते वो भी उसे खाने से मना नहीं कर पाते। यहाँ पर एक सियार को एक गिलहरी दिख जाती है, जिसका शिकार करने के लिए वो काफी ज्यादा मेहनत करता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है, जिसके चलते कुछ ही देर में वो गिलहरी उसके पेट में पहुंच जाती है। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि अगर शेर को भैंस दिखाई दे तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जिसका खास कारण ये है कि शेर का वो मनपसंद भोजन में से एक है। यहाँ पर एक शेर भैंस के ऊपर शिकार करता है, क्योंकि उससे शेर का परिवार भरपेट खाना खा पाएगा। लेकिन दोस्तों वही बात अगर ब्लैक डेथ नाम के इस भैंस की जाए तो ये भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इस बात का अंदाजा आप लोग इससे भी लगा सकते हैं कि ये एक ही बार में शेर को स्वर्ग की सैर करवा सकता है। इन्हें मुख्य रूप से अफ्रीका में देखा जाता है और यहाँ पर हम उसका एक खास उदाहरण देख भी सकते हैं, जहाँ शेर अपने लालच के चलते उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बाद में इसको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और शायद यमराज भी इसी भैंसे पर बैठे थे, जो बिना देरी किए उसे उठा ले गए। वैसे दोस्तों यहाँ पर ये शेर पूरी तरह से हार चुका है, लेकिन फिर भी वो लड़ने की पूरी कोशिश करता है। जब भैंस इसे उठाकर पटकती है तो इसमें इतनी भी ताकत नहीं बच पाती कि वो वापस खड़ा हो पाए, जिसके चलते थोड़ी ही देर में शेर के प्राण पखेरु हो जाते हैं। यहाँ पर भी एक भैंस 2 से 3 शेरों के बीच फंस जाती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसने भी एक शेर का बुरा हाल कर रखा है, जहाँ भैंस का एक सींग शेर की छाती में घुसकर उसके गले तक पहुँचने को हो चुका है, जहाँ मरते मरते भी इस भैंस ने अपने रास्ते का प्रबंध बना लिया। इससे हम कह सकते हैं कि मैं तो जा ही रही हूँ, लेकिन तुम में से भी एक को साथ लेकर चलूंगी, ताकि ऊपर जाने का रास्ता बोरिंग ना हो। वैसे कहा जाता है कि घड़ियाल शिकार में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, और इस चिड़िया के बारे में तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा। और यहाँ के हालात कुछ और ही हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि कोई चिड़िया घड़ियाल से शायद ही कोई पंगा लेती है, लेकिन इस हेरोल ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि इसने एक घड़ियाल के बच्चे को ही जिंदा निगल लिया। और यहाँ पर भी एक हेरोल घड़ियाल के बच्चे को जिंदा ही निगल जाता है। वो तो शुक्र है इसकी अम्मा यहाँ पर नहीं थी, नहीं तो इसके पेट में उसका बच्चा और ये घड़ियाल के पेट में होता। वैसे कहा जाता है कि चिड़िया और बिल्ली की आपस में कभी नहीं बनती, जहाँ अक्सर देखा गया है कि बिल्लियां चिड़ियों पर हावी होती ही रहती हैं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक चील बिल्ली का ही शिकार कर लेती है। और सबसे कमाल की बात ये लगी कि वो इतनी बड़ी बिल्ली को आसानी से उठाकर ले भी जाती है, जैसे कि वो इसके बाएं हाथ का खेल हो। यहाँ पर भी एक चील ने सिर्फ अपने पंजों से बिल्ली को मार गिराया, और जब उसे यकीन हो गया कि बिल्ली मर चुकी है तो वो अपने शिकार को उठाकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर भी एक चील बिल्ली को उठाकर ले जाती है, लेकिन तभी बिल्ली का मालिक वहां पर आ जाता है और वो उसके डर से उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाती है।